So we'll go ahead with next question, that is example 9.10. कल लास्ट लेक्चर में हमारा 9.8 तक हुआ था, तो आई रिमेम्बर 9.9 बाकी है आएंगे उस पर भी हम लोग। थोड़े से पहले बेसिक लेवल के क्वेश्चंस कर लेंगे। तो एग्जाम्पल 9.10, फॉर अ डेंस फ्लिंट ग्लास प्रिज्म। अभी ये फ्लिंट और तुम दो तीन वर्ड सुनते रहोगे, फ्लिंट ग्लास, क्राउन ग्लास सुनते रहोगे। फ्लिंट ग्लास भी ग्लास है, क्राउन ग्लास भी ग्लास ही है, सिर्फ डिफरेंस है उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के वैल्यूज में। थोड़ा सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू चेंज होता है और ग्लास का नाम चेंज होता है, किसी को फ्लिंट ग्लास बोलते हैं, किसी को क्राउन बोलते हैं, वो देखेंगे बाद में। सो फॉर अ डेंस फ्लिंट ग्लास प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिंग एंगल 10 डिग्री। डू यू रिमेंबर जब मैंने आपको प्रिज्म थ्योरी बताया था, हम जब प्रिज्म फॉर्मूला डिराइव किए थे उसके बाद थिन प्रिज्म नाम का टॉपिक था। मैंने बोला था एनी प्रिज्म विद एंगल 10 डिग्री और लेस इज कॉल्ड एज थिन प्रिज्म। और मैंने बोला था जब थिन प्रिज्म सुनोगे तो डेल्टा इक्वल टू ए इंटू म्यू माइनस 1 विल बी एप्लीकेबल। और जब सिर्फ प्रिज्म बोला हो या 10 डिग्री के ऊपर एंगल दिया हो तो उस केस में क्या यूज करते हो, म्यू इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा एम बाई टू अपॉन साइन ऑफ ए बाई टू, विच इज प्रिज्म फॉर्मूला। ये 10 डिग्री वाला प्रिज्म है तो ये थिन प्रिज्म है ना। यस, तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, डेल्टा इक्वल्स टू ए इंटू म्यू माइनस 1। ऑब्टेन एंगुलर डेविएशन, एंगुलर डेविएशन याद है क्या, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर फॉर एक्सट्रीम कलर्स। एंड डिस्पर्सिव पावर, डिस्पर्सिव पावर याद है आपको, इट इज अ रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्शन अपॉन मीन डेविएशन। तो डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा वाई ये फाइंड करना है। गुड। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड कलर आपको दिया हुआ है और वॉलेट का भी आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताया हुआ है। तो सबसे पहले गिवन पैरामीटर में क्या क्या है वो हमको आइडेंटिफाई करते आना चाहिए। रिफ्रैक्टिंग एंगल मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म दैट इज ए 10 डिग्री। उसके बाद आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड कलर बोला है विच इज 1.712। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वॉयलेट कलर भी बताया आपको विच इज हाउ मच, 1.792। और आपको फाइंड करने के लिए दो पैरामीटर बोले हुए हैं। नंबर वन, दे आर टेलिंग यू टू फाइंड आउट एंगुलर डिस्पर्शन विच इज डेल्टा और डिस्पर्सिव पावर विच इज ओमेगा। तो इफ यू रिमेंबर, ऑफ कोर्स यू शुड रिमेंबर द फॉर्मूला फॉर एंगुलर डिस्पर्शन। तो जो एंगुलर डिस्पर्शन का फॉर्मूला है डेल्टा, वो डिपेंड करता है दो फॉर्मूला से, एक तो डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर और दूसरा अगर आपको याद होगा मैंने बताया था आपको, डिपेंड करता है कि आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू दी है कि नहीं। अगर दी है तो ए इंटू म्यू वी माइनस म्यू आर। आ रहा है याद, ऐसा नहीं याद आ रहा है, यू डोंट रिमेंबर, कोई बात नहीं, नहीं याद है तो अभी रिवाइज कर देता हूँ, बट यू शुड रिमेंबर दिस। हमने डिराइव किया था इट इज डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, ये तो याद होगा। हाँ, फिर ये प्रिज्म कौन सा है, थिन प्रिज्म। थिन प्रिज्म में डेल्टा क्या होता है, ए इंटू म्यू माइनस 1, ये भी याद होगा ना याद है। तो फिर डेल्टा वी ए इंटू म्यू वी माइनस 1 एंड डेल्टा आर इक्वल्स टू ए इंटू म्यू आर माइनस 1। तो जब मैं डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर करूंगा तो ए इंटू म्यू वी माइनस 1 माइनस ए इंटू म्यू आर माइनस 1, ए कॉमन निकाल लोगे तो म्यू वी माइनस 1 माइनस म्यू आर और माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, तो क्या बचा, ए इंटू म्यू वी माइनस म्यू आर। तो वही फॉर्मूला मैं डायरेक्ट लिख रहा था। तो अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस और ए की वैल्यू दी है तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर लेना टू फाइंड आउट एंगुलर डिस्पर्शन। और फिर नंबर 2, डू यू रिमेंबर डिस्पर्सिव पावर, ये होता है एंगुलर डिस्पर्शन अपॉन मीन डेविएशन। पक्का, गुड। तो अगर आपको ये याद होगा, ये पूरा सॉल्व करने के बाद चलो कर ही देते हैं, ए इंटू म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन ए इंटू म्यू वाई माइनस 1, बराबर, यस, पक्का। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है, क्या है कि तुम ए तो कैंसिल कर लोगे, म्यू वी माइनस म्यू आर वो तो एंगुलर डिस्पर्शन है तो पता है, लेकिन म्यू वाई की वैल्यू पता है क्या आपको, नहीं। तो फिर क्या करेंगे, तो ये तो नहीं यूज कर सकते, फिर क्या करोगे, व्हाट विल यू डू इन दिस केस, क्या करेंगे, ऐसे फाइंड करेंगे, नहीं, चलो ठीक है, ये तो पता है ना, ये तो फाइंड करने वाले हो।
आपको याद है क्या मैंने बताया था आपको मीन डेविएशन कैसे फाइंड करते हैं, याद है? डेल्टा वी प्लस डेल्टा आर बाय 2, तो 2 गया ऊपर। अब डेल्टा वी और डेल्टा आर कैसे फाइंड करोगे? अभी तो फॉर्मूला बताया था मैंने, अभी बताया मैंने। डेल्टा वी, डेल्टा क्या आएगा? ए इंटू म्यू माइनस 1। तो यहाँ पे v, ए की वैल्यू पता है, ये डेल्टा वी मिल जाएगा, ऐसे डेल्टा आर मिल जाएगा। तो डेल्टा वी और डेल्टा आर फाइंड करके यू कैन फाइंड आउट डेल्टा वाई। तो ये 3 फॉर्मूला लगने वाले हैं आपको। तो सॉल्यूशन में सबसे पहला काम है टू फाइंड आउट एंगुलर डिस्पर्शन विच इज ए इंटू म्यू वी माइनस म्यू आर। ए की वैल्यू कितनी है? 10। म्यू वी कितना? म्यू वी 1.792। व्हाट इज म्यू आर? 1.712। तो 1.792 में से 1.712 गया तो कितना बचता है? 0.08। 0.08 तो 10 इंटू 0.08 बराबर, तो कितना आ गया? 0.8। तो डेल्टा इज 0.8। तो एंगुलर डिस्पर्शन मिल गया आपको 0.8। देन उसके बाद सेकंड केस क्या था? टू फाइंड आउट ओमेगा। लेकिन ओमेगा के लिए तुमको पहले डेल्टा वाई चाहिए और डेल्टा वाई के लिए पहले डेल्टा वी चाहिए। तो ए इंटू म्यू वी माइनस 1 और ये डेल्टा आर होगा ए इंटू म्यू आर माइनस 1। अलग से फाइंड कर लो, अलग से फाइंड कर लो, डजेंट मैटर। चलो कर ही लेते हैं फाइंड। ए की वैल्यू कितनी है? 10। म्यू कितना है? 1.792 माइनस 1। ये कितना हो गया? 0.792 इंटू 10, 7.92। सिमिलरली ए इज 10, म्यू आर इज 1.712 माइनस 1। तो 10 इंटू 0.712 मतलब कितना? 7.12। तो डेल्टा आर और डेल्टा भी तुमको मिल गया, मिल गया। गुड गुड। अब जस्ट टू क्रॉस चेक, तुमको याद है एंगुलर डिस्पर्शन का एक तो ये फॉर्मूला था, दूसरा और एक भी था ना, डेल्टा वी माइनस डेल्टा। व्हाट इज डेल्टा वी? 7.92 और डेल्टा आर इज 7.12। डिफरेंस कितना है? 0.8। तो हमारा भी कितना आया? 0.8। मतलब दोनों फॉर्मूला से सेम वैल्यू आ रही है, दैट इज करेक्ट। अब क्या करेंगे? डेल्टा भी मिल गया, डेल्टा आर मिल गया। अब क्या फाइंड करेंगे? डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर फाइंड करना है तुमको, ओमेगा विच इज 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा अपॉन डेल्टा वी प्लस डेल्टा आर। तो यह आ जाएगा 2 इंटू 0.8 अपॉन डेल्टा वी कितना आया? 7.92 प्लस कितना? 7.12। तो कितना आ गया? हाँ 15.04। 15.04। तो ऊपर ये आ गया 1.6 डिवाइडेड बाय 15.04। तो 1/10 मतलब अप्रोक्सीमेटली 0.9 समथिंग आना चाहिए, वो आएगा वो। ओके तो यू हैव 1.6 डिवाइडेड बाय 15.04। 1.6 डिवाइडेड बाय 15.04 कितना आ गया? 0.106। ठीक है, तो डिस्पर्सिव पावर इज 0.106। डन, खत्म हो गया क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। डन। आपके घर में कभी किसी को मोती बिंदु का प्रॉब्लम हुआ है क्या? यू नो मोती बिंदु? नो? तो मोती बिंदु का प्रॉब्लम हो तो देन इट इज सपोज टू बी, इट शुड बी ऑपरेटेड। तो वो जो मोती बिंदु का प्रॉब्लम है ना, उसको बोलते हो कैटरैक्ट। क्या बोलते हैं? और वो ऑपरेशन करने के बाद एक 10-15 दिन तक चश्मा पहनाते हैं। तो अगला क्वेश्चन वो है एग्जाम्पल 9.11। आफ्टर कैटरैक्ट ऑपरेशन a person is recommended with concavo-convex spectacles of curvature 10 cm and 50 cm। तो कैटरैक्ट ऑपरेशन के बाद उसके बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, सो द पर्सन इज रिकमेंडेड विथ concavo-convex spectacle of curvature 10 cm and 50 cm, crown glass of refractive indices 1.51 for red and 1.53 for violet color is used for this. Calculate the lateral chromatic aberration occurring due to this glasses। अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले
तीन चार चीजें पता होनी चाहिए। अगर आपको कैटरैक्ट क्या है पता नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इफ यू डोंट नो कैटरैक्ट, जस्ट निग्लेक्ट दैट। अ पर्सन इज रिकमेंडेड विथ कॉन्केवो कॉन्वेक्स लेंस, तो ये तो पता होना चाहिए। कॉन्केवो कॉन्वेक्स, तो अभी जो आपका बेसिक थ्योरी है उसमें तो आपने ऐसा कुछ सुना नहीं है, तो पहले वो सुन लो। अब जब आपके पास लेंस के दोनों सरफेस कॉन्वेक्स हो, इसको बोलते हो बाय कॉन्वेक्स। क्या बोलते हो? और बाय द वे, पहले सरफेस को तुम लेफ्ट से देख रहे हो, इसके लिए तुमको कॉन्वेक्स दिखता है। दूसरे सरफेस को तुम लेफ्ट से ही देखोगे तो वो कॉनकेव दिखेगा, कॉन्वेक्स नहीं। इसका मतलब एक रेफरेंस पॉइंट यहाँ है और दूसरा रेफरेंस पॉइंट यहाँ है। तो जब मैं पहले सरफेस को देखता हूँ तो मुझे क्या दिखता है? वो कॉन्वेक्स। कहाँ से देखा? लेफ्ट से। दूसरे सरफेस को कहाँ से देखा? राइट से। तो पहले सरफेस का रेफरेंस पॉइंट लेफ्ट में है, दूसरे का कहाँ पे है? तो ये भी कॉन्वेक्स और ये भी कॉन्वेक्स है, तो क्या बन गया? बाय कॉन्वेक्स। क्या बन गया? और बाय कॉन्वेक्स को तुम इक्वी कॉन्वेक्स तब बोलते हो जब पहले सरफेस का और दूसरे सरफेस का रेडियस क्या हो? सेम हो। तो जब R1 इक्वल टू R2 बन जाए तो वही बाय कॉन्वेक्स विल बी कॉल्ड एज इक्वी कॉन्वेक्स। अब ये एक टाइप का लेंस है विच इज बाय कॉन्वेक्स। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास ना एक ही सरफेस कॉन्वेक्स है, इसको बोलते हो प्लानो कॉन्वेक्स। क्या बोलते हैं इसको? प्लानो कॉन्वेक्स। क्या बोलते हैं इसको? प्लानो कॉन्वेक्स। ठीक, गुड। देन यू मे हैव सच अ लेंस इन विच बोथ द सरफेस आर कॉन्केव, इसको बोलते हो बाय कॉन्केव। क्या बोलते हो? दोनों कॉन्केव सरफेस है, और अगर दोनों का रेडियस सेम हो जाए तो इक्वी कॉन्केव। बराबर, गुड। शिफ्ट ऑफ ओरिजिन, जल्दी, क्विक 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 शिफ्ट हो जाओ। और अगर दोनों में से एक सरफेस प्लेन हो, इफ यू हैव वन सरफेस प्लेन, इट इज कॉल्ड एज प्लानो कॉन्केव। क्या बोलते हैं उसको? प्लानो कॉन्केव। क्या बोलते हैं इसको? प्लानो कॉन्केव। सो दिस इज प्लानो कॉन्केव, दिस इज बाय कॉन्केव, दिस इज इक्वी, सॉरी, दिस इज बाय कॉन्वेक्स एंड दिस इज प्लानो कॉन्वेक्स। इन्होंने तो कुछ नया इनाम ले लिया। क्या बोला? कॉन्केवो कॉन्वेक्स। तो अभी पहले पता होना चाहिए कॉन्केवो कॉन्वेक्स दिखता कैसे है। कॉनकैवो मतलब कॉनकेव, कॉन्वेक्स। तो कॉनकैवो कॉन्वेक्स मतलब जो पहला सरफेस है वो कॉनकेव है। और याद रखना, पहला सरफेस का रेफरेंस कहाँ से लेते हो? लेफ्ट से। दूसरा कहाँ से लेते हो? राइट से। तो जब मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो पहला सरफेस कैसा दिख रहा है? कॉनकेव। यहाँ से देख रहा हूँ तो कैसा दिख रहा है? कॉन्वेक्स। तो कौन बन गया? कॉनकेवो कॉन्वेक्स। इसके बिना क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। रिमेंबर दिस, दिस इज अ कॉनकेवो कॉन्वेक्स। कॉनकेवो कॉनकेवो कॉनकेवो। तो पहला सरफेस का सेंटर भी लेफ्ट में आएगा, दूसरे का सेंटर भी लेफ्ट में ही आएगा। मतलब R1 और R2 दोनों क्या आना चाहिए? नेगेटिव। क्या आना चाहिए? नेगेटिव। थोड़ी सी भी गड़बड़ हुई तो गए। दिस इज हाउ इट इज इफ यू मेक अ वेरी स्मॉल मिस्टेक। तो कई जगह पे मिस्टेक हुआ है, तो ठीक है। एनीवेज, दिस इज द लेंस दैट यू आर यूजिंग। अब इसमें जो पहला सरफेस का रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और जो दूसरे सरफेस का रेडियस है वो 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अभी फिलहाल मैंने माइनस नहीं लिखा, जब जरूरत पड़ेगी तब लिखूंगा। फिर आपको बोला है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स फॉर रेड कलर कितना है? 1.51। एंड फॉर वॉयलेट कलर कितना है? 1.53। 1.53, वेरी गुड। और आपको क्या फाइंड करने के लिए बोला है? कैलकुलेट लैटरल क्रोमैटिक एबरेशन। डू यू रिमेंबर क्रोमैटिक एबरेशन? नहीं याद ना? वही तो प्रॉब्लम है कि तुमको अगर याद नहीं है तो कैसे चलेगा? यू हैव टू रिमेंबर, यू मस्ट रिमेंबर क्रोमैटिक एबरेशन। यहाँ पे आ गया है क्रोमैटिक एबरेशन। तो क्या होता है याद है? जब व्हाइट लाइट लेंस में से पास होता है, और लेंस को हम ऐसा इमेजिन कर सकते हैं दैट इज मेड अप ऑफ टू प्रिज्म्स। Convex lens can be imagined to be made up of two prism joined base to base. Concave can be imagined to be joined vertex to vertex. तो जब white light lens में से पास हो रहा है, मतलब white light किस में से पास हो रहा है? प्रिज्म में से। और प्रिज्म white light को क्या करता है? डिस्पर्स, मतलब white light के 7 कलर्स कर देता है। क्या करता है? 7 कलर्स। क्या करता है? 7 कलर्स। और प्रॉब्लम क्या होता है? बिकॉज white light is now dispersed into 7 कलर्स, you know that सबसे कम डेविएशन होता है रेड कलर का,
तो रेड कलर सबसे दूर जाके फोकस होगा, और सबसे ज़्यादा डिवीजन होता है वॉयलेट कलर का, तो वॉयलेट कलर सबसे पास में आके फोकस होगा, और हर एक कलर अलग अलग पॉइंट पे फोकस होगा। तो जब हर एक कलर का फोकस अलग अलग हो गया तो जो इमेज बनता है वो शार्प नहीं ब्लर्ड बनता है, डिफ्यूज्ड इमेज बोलते हैं, और इस डिफेक्ट को बोलते हो एबरेशन। क्या बोलते हैं इसको? तो जब फोकस सारे कलर्स का एक पॉइंट पे नहीं हो उसको क्या बोलते हो? एबरेशन। फिर मैंने तुमको बताया था कि एबरेशन कैलकुलेट कैसे करते हैं, मैंने बताया था आपको। द डिस्टेंस बिटवीन द फोकल पॉइंट फॉर रेड कलर एंड फोकल पॉइंट फॉर violet color is called as lateral aberration। क्या बोलते हैं इसको? the distance between focal point for red and 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 आगे तो बोल लो कुछ, for violet is called as lateral। तो बताओ what is lateral aberration? how much? अरे एबरेशन कितना कैसे मेजर करोगे? एफ आर और एफ बी का डिस्टेंस तो डायग्राम में दिख रहा है, एफ आर मतलब फोकल लेंथ ऑफ रेड माइनस एफ वी। तो बेसिकली तुमको यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, मतलब क्या करोगे? एफ आर माइनस एफ वी। तो लैटरल एबरेशन फाइंड करने का मतलब होता है क्या फाइंड करना? जल्दी बताओ क्या फाइंड करना? एफ आर माइनस एफ वी। तो तुमको फाइंड करना है लैटरल एबरेशन, मतलब मॉड ऑफ एफ आर माइनस एफ वी। तो ये फाइंड करना है आपको, पक्का? अभी भी जिनको याद नहीं आ रहा, याद तो आना चाहिए था। जब व्हाइट लाइट लेंस में से पास होगा तो इट गेट्स डिस्पर्स इनटू 7 कलर्स, ईच कलर विल फोकस एट डिफरेंट पॉइंट, तो इमेज प्रोड्यूस विल बी डिफ्यूज इमेज। सही है? तो रेड और वॉयलेट कलर का जो फोकस पॉइंट है उन दोनों का जो डिस्टेंस है उसको बोलते हो एबरेशन। तो एफ आर माइनस एफ वी निकालना है। मैंने मॉड इसलिए डाला क्योंकि मुझे पता नहीं, या हो सकता है कुछ वैल्यू गलत दी हो। एफ आर बड़ा कि एफ वी बड़ा पता नहीं है, तो हमने क्या किया? सब्ट्रैक्ट करके क्या दे दिया? मॉड। गुड। इसका मतलब व्हाट इज योर टास्क? इसका मतलब योर टास्क इज टू फाइंड आउट एफ आर एंड एफ वी। क्या फाइंड करोगे? एफ आर और एफ वी। तो एफ आर और एफ वी कैसे फाइंड करोगे? हाउ विल यू फाइंड आउट फोकल लेंथ? एक्सपेक्ट कर रहा था मैं ये, और मैंने इसलिए बोला था कि वो R/2 सिर्फ मिरर के लिए चलता है, ये लेंस है, ये लेंस है, लेंस के लिए चलता ही नहीं है, इट इज ओनली फॉर मिरर्स। लेंस के लिए लेंस मेकर इक्वेशन होता है 1/f इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। गुड, पक्का? तो मिरर हो तो R/2, लेंस हो तो ये लेंस मेकर इक्वेशन। तो ये इक्वेशन यूज करना पड़ेगा। अगर रेड के लिए कर रहे हो तो ये R और यहाँ पे भी R। गुड। अब R1 और R2 की वैल्यू चेंज नहीं होने वाली है, वो कलर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। बट यू शुड ऑल्सो रिमेंबर कि हमको साइन कन्वेंशन यूज करने ही पड़ेंगे। तुम क्या फाइंड करने वाले हो? फोकल लेंथ। मैंने क्या बोला था? जो फाइंड करना है उसके लिए कन्वेंशन यूज होंगे क्या? नहीं। तो एफ के लिए होंगे क्या? नहीं। म्यू के लिए होता है क्या? नहीं, म्यू तो नंबर है। R1 और R2 के लिए होंगे क्या? यस। जो पहला सरफेस है उसका सेंटर कहाँ है? लेफ्ट में, तो नेगेटिव आएगा। और जो दूसरा सरफेस है उसका सेंटर भी कहाँ है? लेफ्ट में, तो क्या आएगा? नेगेटिव। अब कभी कभी क्या होता है पता है कि कुछ कुछ बुक्स में ऐसा दिया हुआ है, क्या वो कॉन्वेक्स है लेकिन ड्रॉ ऐसा किया हुआ है। तो इस केस में पहले सरफेस का रेडियस भी कहाँ चला गया? राइट में, और दूसरे का भी कहाँ चला गया? राइट में। तो अभी ये केस यूज करना है कि वो केस यूज करना है, उसके लिए एक काम करेंगे। पहले हम लोग अपना अपना केस 1 देख लेते हैं। ऐसा आंसर मैच हुए तो गुड, नहीं हुए तो फिर कुछ और सोचेंगे। गुड। तो मुझे बताओ, R1 माइनस लोगे कि प्लस लोगे? और R2 भी माइनस लोगे कि प्लस लोगे? माइनस। गुड। तो यू विल हैव दिस एज 1/f इक्वल्स टू म्यू माइनस 1। R2 पॉजिटिव हो गया और R1 नेगेटिव हो गया, तो ये बन गया फॉर्मूला।
तो अब हम लोग विल स्टार्ट सॉल्विंग। पहले हम लोग रेड के लिए फाइंड कर लेते हैं म्यू माइनस वन, मतलब म्यू आर माइनस वन। अच्छा, और एक काम करना, बिकॉज यू आर स्मार्ट, स्मार्ट हो ना सब? यस। अब तुम वॉयलेट के लिए फाइंड करो या रेड के लिए फाइंड करो, सिर्फ चेंज क्या होगा, म्यू, और ये क्या रहने वाला है, सेम। तो एक काम कर लो ना, पहले उसको कैलकुलेट करके रख दो। हाउ मच इज R2? 50। कितना है? 50। R1 कितना था? 10। तो 10 माइनस 50 मतलब माइनस 40 अपॉन 50 इंटू 10 मतलब 500। तो कितना हो गया? माइनस 40 बाई 50 इंटू 10। हाँ ठीक है, 15 मतलब ये कैंसिल हो गया। गुड। तो 4 बाई 50, तो 1 अपॉन R2 माइनस 1 बाई R1 कितना हो गया? माइनस 4 बाई 50 मतलब माइनस 2 बाई 25। ठीक है, उसको वैसे रहने दो। We'll use this to find out FR and FV. So 1 upon FR will be mu R minus 1 by R2 minus 1 by R1. Good. So 1 upon FR equals to, what is mu R? Mu R 1.51 minus 1, और ये कितना है? माइनस 2 बाय 25। 1.51 में से 1 गया, 0.51 इंटू माइनस 2 बाय 25। रफली 0.5 इंटू 2 इज 1 अपॉन 25। तो ठीक है, यू हैव 1 बाय एफ आर इक्वल्स टू माइनस 1.02, क्योंकि ये 02 51 इंटू 2 102, 0.5 इंटू 2 इज 1.02 डिवाइड बाय 25। तो एफ आर कितना हो गया? माइनस 25 अपॉन 1.02। पक्का? इसको भी ऐसे रख दो, डू नॉट फर्दर कैलकुलेट, फर्दर सिंप्लीफाई मत करो। 1 बाई एफ वी क्या आएगा? म्यू वी माइनस 1 बाय आर टू माइनस 1 बाय आर वन। तो 1 बाई एफ वी इक्वल्स टू म्यू वी कितना है? 1.53 माइनस 1, और ये कितना आया? माइनस 2 बाय 25। ओके गुड। तो याद आएगा आपका 1 बाई एफ वी इक्वल्स टू, ये 0.53 है, 0.53 इंटू 2 कितना है? 1.06। तो 1.06 इंटू माइनस, सॉरी 2 से मल्टीप्लाई कर लिया ना, यस। तो माइनस 1.06 बाई 25। देखो क्या किया, ये ना 0.53 था, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो कितना हो गया? 1.06, और डिवाइड बाई कितना है? 25। तो एफ वी कितना है? माइनस 25 बाई 1.06। हो गया क्या? यस। अभी तुमको फाइंड करना था लैटरल डिस्पर्शन। लैटरल डिस्पर्शन फाइंड करना है ना? हाँ, वाह, लैटरल एबरेशन फाइंड करना है। यू आर टॉकिंग अबाउट एबरेशन नॉट डिस्पर्शन। एफ आर माइनस एफ जी। व्हाट इज एफ आर? हाउ मच इज एफ आर? माइनस 25 अपॉन 1.02 माइनस ऑफ माइनस 25 अपॉन 1.06। गुड। तो ये आ गया आपका माइनस 25 कॉमन, या 25 कॉमन, ठीक है, जो भी निकालना है कॉमन निकाल लेंगे। कैलकुलेशन पे ध्यान दो। 25 कॉमन आ गया, तो पहले टर्म में क्या बचा? माइनस 1/1.02। दूसरा माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस 1/1.06। मतलब बेसिकली 25 जो पॉजिटिव वैल्यू है वो पहले लिख देता हूँ, जो नेगेटिव वैल्यू है वो बाद में लिख देता हूँ। बस इतना ही करना है, और मॉड लेना है लास्ट में। तो 25 इंटू हाउ मच इज दिस? 1.02 माइनस 1.06 अपॉन 1.06 इंटू 1.02। तो क्वेश्चन तो सिंपल था, कैलकुलेशन थोड़े से ज़्यादा है, डजंट मैटर, वी विल सॉल्व। 25 हाउ मच इज दिस? माइनस 0.04 आता है वो, और 1.06 एंड 1.02। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको। डू दिस ऑफ कोर्स। 4 का टेबल पता होगा तो हो जाएगा, पता है? हाँ, नहीं, ओके, कोई बात नहीं। 25 इंटू 0.04, 25 इंटू 0.04 कितना आ गया?
1 और डिवाइड बाय हाउ मच 1.06 और एक बार डिवाइड बाय 1.02 तो कितना आ गया 0.9248 ठीक है 0.9248 ऑफकोर्स सेंटीमीटर में है मैंने नेगेटिव साइन लिखा क्या नहीं लिखेंगे क्या नहीं क्यों नहीं क्योंकि मॉड है तो 0.9248 शुड बी द आंसर अभी देखने दो क्या आंसर है अप्रोक्सीमेटली तो उतना ही आना चाहिए था ठीक है वॉट एवर इज द आंसर वी विल वंस वेरीफाई कैलकुलेशंस थोड़ी सी भी गलती भी तो आंसर अलग आएगा आई जस्ट टोल्ड यू अगर तुम सिर्फ इसको उल्टा भी ड्रॉ करते हो आंसर विल बी डिफरेंट तो रेडियस R1 10 था R2 50 था म्यू R 1.51 था म्यू V 1.53 था ओके ये फाइंड करना है आपको फाइंड दिस इज द फॉर्मूला दैट यू यूज दैट इज आल्सो फाइंड 1/R1 1/R2 माइनस 1/R1 पहले फाइंड कर ले 1/50 माइनस 1/10 10 माइनस 50 इज -40 होने चाहिए ठीक है 2 और 25 आ गया क्या ये करेक्ट 225 यस then mu r minus 1 mu r is 1.51 minus 1 0.51 into 2 that is 1.02 ये भी ठीक है ये भी ठीक है एफ वी 0.53 into 2 1.06 उसका उल्टा ये भी ठीक है तो दिस इज ऑल गुड देन माइनस कर लिया हम लोगों ने तो वो प्लस हो गया 25 बाहर आ गया कॉमन आ गया 1.06 माइनस ओके तो दिस इज 0.04 with a negative sign and done ठीक है whatever the answer is okay next question अगला question and overall the method is this method तो सेम है सिर्फ calculations थोड़ा चेक कर लेना also sign convention you have to use very carefully अगला question quick next question ये क्वेश्चन भी रियल लाइफ के साथ रिलेटेड है क्योंकि आप में से कोई ऐसा नहीं होगा जिसने मैग्नीफाइंग ग्लास यूज नहीं किया है क्या कोई जिसने मैग्नीफाइंग ग्लास देखा ही नहीं आज तक देखा है ना ओके सिंगल बाय कॉन्वेक्स लेंस इज मैग्नीफाइंग ग्लास सो मैग्नीफाइंग ग्लास ऑफ फोकल लेंथ 10 centimeter is used to read letters of thickness 0.5 mm held 8 centimeter away from the lens calculate the image size how big will the letters appear can you read the letters if held 5 centimeter away from the lens if yes of what size would the letters appear if no why not अच्छा क्वेश्चन है तो इसको बाय क्वेश्चन को एक एक सेंटेंस पहले पढ़ो और वापस समझो कि बोल क्या रहे हैं अ मैग्नीफाइंग ग्लास ऑफ फोकल लेंथ मैग्नीफाइंग ग्लास पहली बात तो कॉन्वेक्स लेंस होता है और कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव ही लेंगे जब भी साइन कन्वेंशन यूज करोगे तब पॉजिटिव तो मैग्नीफाइंग ग्लास ऑफ फोकल लेंथ 10 centimeter इज यूज्ड टू रीड द लेटर्स ऑफ थिकनेस ऑब्जेक्ट साइज दिया हुआ है ऑब्जेक्ट साइज क्योंकि जो भी लेटर तुम पढ़ते हो फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट डाउन सम लेटर हियर लेट अस से एच ना हाई ओके गुड तो जब मैं ये लेटर को पढ़ रहा हूँ ये लेटर को थिकनेस है ना तो दैट थिकनेस इज ऑब्जेक्ट साइज तो ऑब्जेक्ट साइज तुमको दिया हुआ है हाउ मच इज द ऑब्जेक्ट साइज गिवन टू यू हाउ मच इज द ऑब्जेक्ट साइज दे हैव टोल्ड यू समथिंग ना कितना बोला है 0.5 mm ठीक है इसको mm में ही रखते हैं आगे बोला है हेल्ड 8 सेंटीमीटर अवे तो ऑब्जेक्ट मतलब लेटर लेंस से कितना दूर है 8 सेंटीमीटर मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो गया 8 सेंटीमीटर हाउ बिग विल द लेटर्स अपीयर अच्छा क्वेश्चन है हाउ बिग द लेटर्स अपीयर एंड कैलकुलेट द इमेज साइज क्या डिफरेंस है दोनों में दो चीजें पूछिए ना क्या क्या दो चीजें पूछिए आपको कैलकुलेट द इमेज साइज
और हाउ बिग द लेटर्स विल अपीयर, दोनों में डिफरेंस क्या है? मैग्निफिकेशन एंड image size. Very good. How big the image will appear और calculate image size. तो calculate image size मतलब I और how big the letters will appear मतलब magnifying power. अब दोनों में डिफरेंस क्या बताता हूँ और अच्छे से ध्यान दो, समझेगा. फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट डाउन लेटर 1, नंबर 1, गुड. अब इसको मैं देख रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ अ बाइकॉन्वेक्स लेंस विच इज अ मैग्नीफाइंग ग्लास, बराबर, करेक्ट. तो दो चीजें होगी. एक, सबसे पहले ये मुझे साइज में बड़ा दिख सकता है, तो इट में लुक लिटिल बिग इन साइज, तो ये ऑब्जेक्ट साइज था ओ, ये इमेज साइज है आई. हाउ बिग द नंबर विल अपीयर एंड हाउ थिक, इसका थिकनेस कम था, उसका थिकनेस ज्यादा है ना, करेक्ट. तो हाउ बिग द लेटर विल नंबर विल अपीयर या लेटर विल अपीयर इज इमेज साइज आई, एंड हाउ बिग द लेटर्स अपीयर मतलब हाउ थिक द लेटर्स अपीयर, वो होता है मैग्नीफाइंग पावर. क्या होता है वो? मैग्नीफाइंग पावर. जो नहीं इमेजिन कर पा रहे तो एक सिंपल तरीका है इमेजिन करने का. आप सबने मैग्नीफाइंग ग्लास यूज किया है, मैंने पहले ही पूछा, तुमने बोला हाँ यूज किया है. तो जब तुम देखते हो तो यू सी कि जो लेटर तुम पढ़ रहे हो उसका हाइट भी बड़ा दिखता है और उसका थिकनेस भी ज़्यादा दिखता है. हाइट मतलब आई, थिकनेस मतलब मैग्नीफाइंग पावर. पक्का? करेक्ट. तो लेट अस सी, फाइंड करते हैं अभी, तो फाइंड कर लेंगे. गुड. और आगे क्या बोला है? कुछ और दिया है क्या? चेक करने दो. कुछ दिया है, क्या बोला है? हाउ बिग द लेटर्स अपीयर, ये हो गया. कैन यू रीड द लेटर्स इफ हेल्ड 5 सेंटीमीटर अवे, मतलब ये केस 2 में गया. केस 1 में ऑब्जेक्ट कितना दूर था? 1 सेंटीमीटर. केस 2 में ऑब्जेक्ट कितना दूर है? 5 सेंटीमीटर. तो बाद में देखते हैं. इफ यस ऑफ व्हाट साइज, मतलब अगर तुम 5 सेंटीमीटर दूर रख के भी लेटर्स को पढ़ पा रहे हो तो वापस से आई और मैग्नीफाइंग पावर फाइंड कर लो. नहीं तो क्यों नहीं, ऐसा, बराबर. गुड. चलो ठीक है, अब सॉल्व करते हैं. अब सॉल्व करने के लिए यू विल नीड फॉर्मूलाज. तो मुझे कौन बताएगा कि फॉर्मूला कौन सा यूज करना पड़ेगा? I इक्वल्स टू माइनस बी बाय यू इंटू ओ. यू नो यू, यस. यू नो ओ, यस. यू नो वी, नो 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 नो. तो फिर अब दो मेथड है, मैं तुमको एक ही बताऊंगा, दूसरा मैं आपको जेई नीट में बताऊंगा. अभी नहीं, अभी बताऊंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे. तो जेई नीट के क्वेश्चन में तो बता दूंगा. 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस माइनस, क्यों माइनस? हाँ लेंस है, याद है. वेरी गुड. तुमको क्या फाइंड करना है? v. क्या फाइंड करना है? v. तो 1/v इक्वल्स टू 1/f प्लस 1/u. और मैंने क्या बोला था? जो फाइंड करना है उसके साइन कन्वेंशन यूज करते हैं क्या? नहीं. तो क्या फाइंड करना है? v. क्या करना है? v. तो फोकल लेंथ क्या लोगे? पॉजिटिव. क्यों? कॉन्वेक्स लेंस है. और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या लोगे? नेगेटिव. क्यों? क्योंकि वो हमेशा कहाँ रखते हो? लेफ्ट में. वेरी गुड. ठीक है. अब एक छोटी सी गलती और है, वो बाद में देखेंगे. इट्स नॉट अ मिस्टेक, बताता हूँ बाद में. तो 1/v इक्वल्स टू 1/f, माइनस और माइनस हो गया प्लस, ये हो गया. अब तुमको v मिल जाएगा, v यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे, i मिल जाएगा, हो गया. फिर मैग्नीफाइंग पावर. हाउ डू यू फाइंड आउट मैग्नीफाइंग पावर? मैग्नीफाइंग पावर कैसे फाइंड करते हो? सिंपल माइक्रोस्कोप पर. व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप? सब कुछ भूल जाते हो. dy/u एक फॉर्मूला था, दूसरा फॉर्मूला था 1 + d/f. लेकिन वो कब? चलो ध्यान दो, कुछ भी नहीं याद है आपको, यहां ध्यान दो. d/u या फिर d/v प्लस d/f. इसके बाद दो केसेस थे. इफ द इमेज इज फॉर्म्ड एट ddv
अगर इमेज डी पे बने तो v इक्वल टू डी हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस डी बाई एफ. तो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप इज 1 प्लस डी बाई एफ इफ द इमेज इज फॉर्म्ड एट डीडीवी एंड इफ द इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी. इंफिनिटी पे इमेज बनना मतलब v की वैल्यू क्या होना, इंफिनिटी. व्हाट इज 1 अपॉन इंफिनिटी 0. तो क्या होता है डी बाई एफ. तो अभी याद रखना दो जनरल फॉर्मूला है, दो स्पेशल केसेस है. पहला जनरल फॉर्मूला है डी बाई यू, पहला जनरल फॉर्मूला है डी बाई यू, दूसरा है डी बाई वी प्लस डी बाई एफ. और इसमें दो स्पेशल केसेस है. इफ द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट डीडीवी तो 1 प्लस डी बाई एफ. इफ द इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी तो डी बाई एफ. हम सिर्फ ये यूज कर लेंगे. क्यों यूज कर लेंगे? क्योंकि नॉर्मली डीडीवी की वैल्यू 25 सेंटीमीटर होती है, पता ही है. और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो तुमको पता ही है कितना है. मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन बोल रहा है. क्या? 8. गुड. तो ये हो गया फॉर्मूलाज. अब सॉल्यूशन में पहले हम लोग केस 1 सॉल्व कर लेंगे. केस 1 का डेटा है आपके पास. तो फर्स्ट थिंग दैट यू मस्ट डू इज टू फाइंड आउट v. तो 1 बाई वी इक्वल्स टू 1 बाई एफ प्लस 1 बाई यू. 1 बाई एफ, हाउ मच इज एफ? 10. हाउ मच इज यू? 8. 8 है ना, तो 8 प्लस 10 18 अपॉन 80 है ना. हाँ गुड. तो 18 अपॉन 80 कितना होता है? 9 बाई 40. तो v इक्वल्स टू 40 बाई 9. 40 बाई 9 इज 4 पॉइंट समथिंग. तो उसको ऐसे रखो फिलहाल, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर. गुड. देन ये हो गया. इसके बाद क्या चाहिए था? i माइनस वी बाई यू इंटू ओ. मैंने बोला था कि थोड़ा सा कुछ गड़बड़ है यहाँ पे. क्या गड़बड़ है? साइन कन्वेंशन यूज किए क्या? नहीं, तो करने पड़ेंगे. तो यूजिंग साइन कन्वेंशंस, लुक i इक्वल्स टू माइनस v की जगह पे क्या लिखोगे? प्लस. क्यों? क्योंकि प्लस आया. प्लस आया मतलब लेंस के दूसरे साइड में इमेज बना है. दूसरे साइड में मतलब इमेज वर्चुअल है कि रियल है? रियल है. रियल है, ये लेंस है. और u तो नेगेटिव ही होगा ना. यस. गुड. तो i हो जाएगा v माइनस और माइनस का गया प्लस v बाई यू इंटू ओ. v कितना है? 40 बाई 9. और ये कितना था? 8. और ऑब्जेक्ट का साइज कितना था? ऑब्जेक्ट का साइज 0.5 mm. 0.5. तो आंसर भी किस में आएगा? किस में आएगा? mm. तो बिल्कुल mm में रखना, गलती करना मत. तो ये हो जाएगा 1 सा और ये हो जाएगा 8 5 सा. वेरी गुड. तो i आ गया, कितना आ गया? अरे बताओ. 2.5 बाई 9 mm. 2.5 बाई 9 mm. व्हाट इज 2.5 बाई 9? 2.5 बाई 9 0.277. 0.277. 0.277. कुछ गड़बड़ लग रहा है? क्या गड़बड़ है? नहीं, माइनस का कोई दिक्कत नहीं है. इट्स नथिंग टू डू विद माइनस. तुम्हारे पास ये i की वैल्यू क्या आ रही है वो बताओ. 0.277 mm में. ऑब्जेक्ट का साइज कितना था? ऑब्जेक्ट का साइज कितना था? 0.05. ऑब्जेक्ट साइज ज़्यादा है और इमेज साइज कम है. हम लोग मैग्नीफाइंग लेंस इसके लिए यूज करते हैं क्या? नहीं ना. ये तो उल्टा ही हो गया. पहले से छोटा था और छोटा हो गया. बराबर. गुड. तो समथिंग इज रॉन्ग. एंड व्हाट इज रॉन्ग? यू हैव टू टेल मी. क्या गलती हुई बताओ. तो आई टोल्ड यू, मैं ना रे ऑप्टिक्स में जानबूझ के कुछ गड़बड़ करूंगा सो दैट तुम एग्जाम में मत करो. गलती कहाँ हुई? कैलकुलेशन में हुई? नहीं. गलती कहाँ हुई? ये फॉर्मूला में 1 बाई वी इक्वल टू 1 बाई एफ प्लस 1 बाई यू था. अब जब मैं साइन कन्वेंशन यूज कर रहा हूँ तो v के तो यूज करेंगे नहीं, फोकल लेंथ के करेंगे. यस. प्लस. और u के करेंगे. तो ये माइनस तो बीच में क्या होना चाहिए था? तो अब मुझे बताओ, ये जो हमने यहाँ पे सॉल्व किया ये क्या होना चाहिए था? विथ माइनस. तो ये भी होना चाहिए था विथ माइनस और ये भी होना चाहिए था विथ माइनस. वेरी गुड. तो थिंग्स विल चेंज फ्रॉम हियर लिटिल बिट. रुको 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 रुको. 1 बाई वी इक्वल्स टू 8 माइनस 10.
मतलब कितना, माइनस माइनस -2 और 80, तो v कितना हो गया, माइनस माइनस -40। चलो ठीक है, -40 आ गया। अब यहाँ पे वापस साइन कन्वेंशन यूज करेंगे, तो v क्या लिखेंगे, माइनस, v क्या लिखेंगे, माइनस, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, और एक माइनस बचेगा, ठीक है, गुड। तो देन I इक्वल्स टू माइनस v की वैल्यू कितनी है, 40। अरे वापस माइनस क्यों लिख रहे हो, कर लिया ना माइनस, तो 40, u कितना, u 8, कितना है 8, और o कितना था, हाँ 0.5 किलोमीटर मिलीमीटर, गुड, ओके ओके गुड। अब इसको सॉल्व कर लो, क्या आया, क्या आया, 1 जा और 5 जा, तो क्या आ गया 2.5 mm, ठीक है, अब ठीक है। हाँ नेगेटिव साइन है, उसका चिंता मत करो तुम, क्योंकि तुमको पता है कि ये लेंस है, मैग्नीफाइंग लेंस है, तो डजंट मैटर, हमको सिर्फ इमेज साइज से मतलब था, मैं मॉड नहीं देता हूँ। चलो मॉड ऑफ आई, व्हाट इज मॉड ऑफ आई, 2.5 mm। अब ठीक है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट था अगर वो 0.5 mm का था, तो इमेज कितना बना, ओके गुड, 2.5, 5 टाइम्स मैग्निफिकेशन, कितना टाइम्स, 5 टाइम्स, ठीक है 5 टाइम्स, गुड, करेक्ट आ गया। और क्या चाहिए था, क्या चाहिए, उससे पहले ये हो गया क्या, यस, तो ठीक है, मैग्नीफाइंग पावर, व्हाट इज मैग्नीफाइंग पावर, d by u, what is d, 25, what is u, 8, how much is that, 3 point something, अरे 24/8 3 होता है, तो 3 point something, तो 3 point something, 3.125 कितना आता है, 3.125, दिस इज मैग्नीफाइंग पावर, हो गया। इसका यूनिट आएगा क्या, यूनिट, हाँ सेंटीमीटर, मिलीमीटर नहीं, डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस का यूनिट नहीं होता, डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस है वो, तो कोई यूनिट नहीं है, वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। तो ये हो गया आपका पहला पार्ट खत्म, क्वेश्चन का फर्स्ट केस इज डन। केस टू में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दिया है आपको, हाँ कितना, 5 सेंटीमीटर, क्या बोला है आपको, अगर हमने लेटर को 5 सेंटीमीटर पे रखा होता तो इमेज बनता क्या, बनता तो साइज क्या होता, पहले तो देख लो इमेज बन क्या रहा है, वापस वही फॉर्मूला यूज करना है v का, व्हाट इज 1/v, 1/f माइनस 1/u, व्हाट इज f वैल्यू, 10, हाउ मच इज द u वैल्यू, तो 5 माइनस 10 अपॉन 50 अपॉन 50, ये कितना हो गया, 1 एंड 10, तो v इक्वल्स टू -10, कितना आया, -10, तो आंसर बताओ, कैन यू रीड द लेटर्स इफ हेल्ड 5 सेंटीमीटर अवे, अगर तुम लेटर्स को 5 सेंटीमीटर पर रख रहे हो तो इमेज कितने डिस्टेंस पे बन रहा है, 10 सेंटीमीटर, कितना, तो ये डिस्टेंस DDV से कम है ना, तो DDV से कम डिस्टेंस पे जब इमेज में तो दिखता है क्लियरली, तो will you be able to read letters, no, why not, because the image is formed at a distance of less than DDV, so therefore we cannot read the letters. Why you cannot read the letters, why, since image distance v is less than distance of distinct vision, 10 सेंटीमीटर से कम पे रीड नहीं होगा। तो चेक कर लो, पहले केस में v की वैल्यू क्या आई थी, 40 सेंटीमीटर, इसलिए रीड कर पा रहे थे, इसलिए तुमने इमेज साइज फाइंड किया, इसलिए तुमने मैग्नीफाइंग पावर भी फाइंड किया। लेकिन जब इमेज बना ही 10 सेंटीमीटर पे, मतलब DDV से कम डिस्टेंस पे, DDV से कम डिस्टेंस पे कुछ भी हो, हम लोग रीड कर सकते हैं क्या, नो ना।